काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। बको ध्यानम मतलब बकुले की तरह ध्यान। जैसे बकुला होता है वो पानी में से मछली को जब उसको खाना होता है तो देखता है जो मछली तुरंत ऊपर आती है कट। तो इस तरीके से ध्यान होना चाहिए कि क्वेश्चन में थोड़ी सी आपको अगर लगा कि होने वाला है तो टक पेपर में एक 4 नंबर तुरंत कट से अपने अंदर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई एम मयंक शुक्ला फ्रॉम IIT रुड़की। अभी हम एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें आप लोगों को बताएंगे कि आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। और मेरा टाइम टेबल क्या था जब मैं 12th में था, 13th में था, एंड आप लोगों के जो JEE 2021 देना चाह रहे हैं, JEE 2022 देना चाह रहे हैं, उन सब में टाइम टेबल क्या होना चाहिए और क्या एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए जिससे आप एक अच्छा स्कोर कर लो। तो यार मैं बहुत बढ़िया एनालिसिस किया हूँ अपने टाइम टेबल से। आपके टाइम टेबल को कनेक्ट करने के लिए प्रिपेयर किया था कि कैसे कनेक्ट किया जाए सो आप लोग बहुत अच्छा आउटपुट दे पाओ। तो यार जो 2021 एंड 2022 वाले एस्पायरेंट्स हैं वो वीडियो को देखें, और बाकी लोग जो अभी एग्ज़ाम ले लिए हैं, काउंसलिंग के बारे में सोच रहे हैं, वो वीडियो से हट जाएं, बिकॉज ये अगले साल और उसके अगले साल प्रिपरेशन करने वाले लोगों के लिए ये वीडियो है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कोटा में प्रिपरेशन कर रहा था एलन कोचिंग के अंदर अपने JEE की। तो बट मैं उस समय ऑफलाइन तैयारी कर रहा था और अभी आप लोग ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हो। दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है, थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो जब मैं एलन में प्रिपरेशन कर रहा था तो उस समय का जो मेरा शेड्यूल होता था, मैं सुबह 6:30 बजे से 2 बजे तक मेरी क्लास होती थी। फिर उसके बाद मैं 1 घंटे खाना खाता था आके रूम पे मेस में जाके, फिर उसके बाद थोड़ी देर आधा घंटे का रेस्ट करता था। फिर वापस से मैं 3:30 बजे से पढ़ने बैठ जाता था 6:30 बजे तक। फिर उसके बाद आधे घंटे का मैं ब्रेक लेता था, 7 बज जाता था। 7 बजे के बाद वापस से मैं 1 घंटा पढ़ता था 8 बजे तक। फिर उसके बाद मैं डिनर के लिए चला जाता था और वहाँ से लौटने के बाद 9 बजे मैं वापस से पढ़ने बैठ जाता था एंड 12:30 तक टोटल 3 आवर इधर, 3 आवर रात में 6 एंड 1 आवर 7 to 8, टोटल 7 आवर डेली पढ़ता था आफ्टर 6:30 to 2 कोचिंग क्लासेस। सो गाइज इतना तो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब JEE की तैयारी कर रहे हो तो जैसे आपने अभी मेरा शेड्यूल पूरा देखा तो उसमें कहीं हमने ये नहीं दिया कि 1 घंटे क्रिकेट मैच खेलना है या 1 घंटे मोबाइल फ़ोन यूज करना है। बिकॉज यार 90% जो स्टूडेंट्स आते हैं जो मेरे साथ हैं, मतलब यहाँ इंस्टीट्यूट में IIT में, वो लोगों में से 90-95% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने JEE के प्रिपरेशन के दौरान 2 साल के लिए सब कुछ छोड़ दिए थे। चाहे वो मोबाइल हो, चाहे मूवी हो, चाहे वो क्रिकेट हो, कोई उनका सबसे फेवरेट हॉबी ही क्यों ना हो, सब उसको छोड़ दिए एंड वापस से जब कॉलेज में आए तो अपने अपने हॉबी में धमाल मचा गए। तो गाइज आप लोगों में से भी जितने भी लोग हैं, बहुत जो फेवरेट चीज़ें हैं आपको उसको भी छोड़ना पड़ेगा 1 से 2 साल के लिए, क्योंकि आप देख लेंगे इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है कि मतलब आपको पूरा फुल उस पर लगना होता है। तो मैं करता क्या था अपने टाइम के बाद, जैसे कि जब मैं कोचिंग से आ जाता था तो मैं जो कोचिंग में पढ़ाया गया होता था, जैसे मैथ्स है, मैथ्स मैंने 1.5 घंटे की क्लास चलती थी, तो मैंने उस 1.5 घंटे में जो भी पढ़ा था वो कॉपी उठाता था, उसमें सर ने जो क्लास में क्वेश्चंस करवाए होते थे उन क्वेश्चंस को वापस करता था, थियरी को पढ़ता था एंड फिर उसके बाद जो मैंने पढ़ा उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला आधा पेज मैं उसको अपने 60 नोट्स में लिख लेता था कि इस टाइप के प्रॉब्लम से मैं प्रॉब्लम करने का तरीका क्या है एंड फार्मूलाज दोनों चीज लिख लेता था। उसी तरीके से फिजिक्स में भी मैं करता था, जो पढ़ाया गया उसको आधा पेज, 3 लाइन, 4 लाइन, यानी मिनिमम जो मलाई होती उसको निकालने की कोशिश और उसको अपने पेज पे नोट डाउन करता था। यही हाल केमिस्ट्री में होता था, उसको रिवाइज करना, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो टोटल इंपॉर्टेंट ही होता है जो क्लास में पढ़ाया जाता है, तो सबको रिवाइज करना। बट ऑर्गेनिक एंड फिजिकल में भी मैथ्स एंड फिजिक्स की तरह मैं काम करता था। तो गाइज आप लोग भी 2 घंटे इस चीज़ पे दीजिए। जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे होते घर पे बैठ के, तो फिर सुबह 6 बजे से 2 बजे के बजाय आप लोग 1.5 घंटे की 3 क्लास मान लो, तो 5 आवर्स आप अपने ऑनलाइन स्टडी के दौरान एकदम अच्छे से नोट्स बनाते हुए प्रिपरेशन करो। ये नहीं कि आप लोग अभी हमारी क्लास चल रही है ऑनलाइन तो हम पढ़ते हैं और मतलब नोट्स से कुछ मतलब नहीं होता है, किसी चीज़ से कुछ मतलब नहीं होता है। तो आप लोग ऐसा ना करें, आप लोगों की ज़िंदगी का बहुत बड़ा सवाल है। तो आप लोग नोट्स बनाते चलिए प्रॉपर वे में,
5 घंटे अच्छे से ऑनलाइन पूरा मतलब फोकस्ड रहे। जैसे कि मैं अभी पढ़ रहा था तो मुझे ऑनलाइन में यार पता नहीं क्यों दिक्कत होती कि मैं पढ़ नहीं पाता, मतलब पढ़ नहीं पाता मीन्स मतलब आलस सी आ जाती है कि यार लिखना है, चलो अच्छे से बेड पे बैठा था तो उठ के यार लिखने चलूँ, तो वो सब नहीं करता है मन। लेकिन आप लोगों को ये मन बनाना पड़ेगा। बट मैं धीरे धीरे 4 से 5 दिन के बाद अब धीरे धीरे आदत बनती जा रही है। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की ये आदत बन गई होगी कि आप लोग प्रॉपर लिखना स्टार्ट कर दिए होंगे जो लेक्चर में चलता है। फिर उसके बाद शाम होते ही जैसे कि मैं कोचिंग से आने के बाद करता था, आप लोग भी खाना खाइए उसी शेड्यूल पे। फिर उसके बाद पढ़ना स्टार्ट कीजिए, वही जो पढ़ाया गया उसको शार्ट नोट करने का। फिर उसके बाद आप उन सब पे प्रॉब्लम्स लगाना स्टार्ट कीजिए। जितना क्लास में दिया गया है वो तो ठीक है, अगर ऑनलाइन क्लास में नहीं टीचर्स ने कुछ सजेशन दिया है तो मैंने ऑलरेडी बुक्स के ऊपर वीडियोस बना रखा है, पीछे आप जाके एक्सेस करो तो वहाँ से आपको मिल जाएगी कि आपके किस बुक में से कितने कितने प्रॉब्लम्स करने हैं। तो उतना प्रॉब्लम्स आप उस डे पे कर लीजिए, उसमें अच्छे प्रॉब्लम्स को स्टार लगाइए, उसको रख लीजिए और सब प्रॉब्लम्स जो कर रहे हैं उसका प्रॉपर सॉल्यूशन बनाते हुए चलिए। और सॉल्यूशन में मैंने पहले ही बता दिया है कि आप लोग एक सॉल्यूशन वाली कॉपी फिजिक्स की, मैथ की एंड केमिस्ट्री की पहले से ही सेशन स्टार्ट होने से पहले ही बना के रखिए। जिनकी सेशन स्टार्ट हो चुकी है अब कृपया वो आगे से जो चैप्टर्स आ रहे हैं उनके लिए वो चीज़ें प्रिपेयर करके रखें। तो उसमें आप जिस प्रॉब्लम्स को किए उस पर लिख दो कि इस पेज पे केवल इतना लिख दो। जैसे फिजिक्स का कोई प्रॉब्लम कर रहे हो तो उस पर लिख दो 121, यानी 121 नंबर पेज पे ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखा हुआ है, उस पर गोला कर दो, टिक लग गया। उसमें जो स्टार लग गया तो गोले के अंदर 121 टिक एंड 1 स्टार। अच्छा प्रॉब्लम डबल स्टार, जो अच्छा नहीं है उसको कोई स्टार मत दो। तो यार ऐसा करके फिर सॉल्यूशन आपका उस कॉपी में चढ़ा रहेगा, तो कभी रिवाइज करना होगा तो आप प्रॉब्लम्स खोलेंगे, अच्छा 121 पे इसका है, तुरंत खट से आप देख लेंगे। तो ये चीज़ करिए, आप कम से कम 1.5 घंटे तीनों चैप्टर्स के मतलब थियरी पढ़िए। जैसे केमिस्ट्री में थियरी का पार्ट ज़्यादा रहेगा बट फिजिक्स एंड मैथ्स में आपको प्रॉब्लम्स करने होंगे। तो गाइज डेली कम से कम 30 प्रॉब्लम्स तो करिए ही करिए फिजिक्स एंड मैथ्स में, और बाकी केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में अल्टरनेट पे 30 प्रॉब्लम्स करते रहिए। तो गाइज आप लोग इतना जब सब कुछ कर लोगे और आपका शेड्यूल पूरा एक बंद सा जाएगा। अभी किसी को स्कूल नहीं जाना है, किसी को कोचिंग नहीं जाना है, सबको 5 घंटे का करना है। कोचिंग स्कूल जाना भी होगा तो 7 से 8 घंटे हो जाएगा। बट आपका जो शेड्यूल होना चाहिए ना, आप उसी हिसाब से सबको कंप्रेस करिए। जो आपका शार्ट नोट 1.5 घंटे में होता था तो देन फास्ट वर्क करो और उसको 1 घंटे में कंप्रेस करो। बाकी प्रॉब्लम सॉल्विंग 30 क्वेश्चंस का था, टाइम कम मिल रहा है, स्कूल एंड कोचिंग ज़्यादा हो गया तो उसको 25-25 प्रॉब्लम पे ले आओ। तो सबको समान भाग में कंप्रेस करो तब चलो। बट अभी जब तक स्कूल एंड कोचिंग नहीं है तब तक आप लोग पूरा कंप्लीट टाइम जैसे मैं बताया हूँ 2-2 घंटे 6 घंटे प्रॉब्लम सॉल्व करने का एंड 1.5 घंटे का मतलब शॉर्ट नोट्स बनाने का, ये 7.5 घंटे तो चलना ही चाहिए। बाकी रिवीजन के लिए आप संडे को 5-5 घंटे, 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे मैथ्स एंड 1 घंटे केमिस्ट्री को ऐसे रिवाइज करते हुए चलते रहिए। तो गाइज आप लोगों का बहुत बढ़िया होगा। आप लोग नीचे टेलीग्राम लिंक है वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए मुझे और मेरे भाई को। वहाँ पे आप लोगों को पर्सनल मैसेज करके आपका पर्सनल काउंसलिंग किया जा सकता है एंड बहुत कुछ सारी चीज़ें हो सकती हैं आप लोगों के लिए। हम अच्छे अच्छे वीडियोज़ एंड मेंटरशिप प्रोग्राम्स लाते रहते हैं। सो गाइज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगले 2 से 3 सालों के लिए हमारे साथ जुड़े आइए। फिर मिलेंगे IIT में। थैंक यू गाइज।